बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमा। बच्चों, हमारा आज का मौजू है अक़वाल ज़री और मैं नवीद अज़ीम नक्शबंदी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अक़वाल ज़री या कोट्स आप जिसको कह लें, कोटेशंस कह लें, जो कि हमारे बुज़ुर्गों के, हमारे स्कॉलर्स की सेइंग्स होती हैं, ये वैसे भी हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती हैं, क्योंकि हमारे ये बुज़ुर्ग, हमारी ये स्कॉलर्स और एजुकेशनिस्ट, मुख्तलिफ़ फ़ील्ड्स के लोग जो कि पूरी ज़िंदगी अपने मुख्तलिफ़ तजर्बात से, एक्सपेरिमेंट से गुज़रते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों का मुशाहिदा करते हैं, ऑब्ज़र्वेशन करते हैं और उसके बाद उसमें एक तासुर या एक इमेज या एक नज़रिया यानी कॉन्सेप्ट कायम करते हैं। फिर वो जो है उसके बारे में कुछ कहते हैं, ताकि जो उनके बाद वाली नस्लें हैं, जो नए लोग उन मामलात को फ़ेस करेंगे, वो उसके बारे में पहले से आगाह हो जाएँ और गलतियाँ कम करें और सही रास्ते पर चलें और कामयाबी हासिल करें। तो अक़वाल ज़री बच्चों, वैसे भी आप लोग बहुत पढ़ा करें और आपके पास मुख्तलिफ़ इंटरनेट पर बहुत सारे अक़वाल ज़री कोटेशन मौजूद हैं, अंग्रेज़ी में, उर्दू में। इसे पढ़ने की आदत डालें, इसे सीखा करें। मुझे ज़ाती तौर पर हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल ज़री बहुत पसंद हैं, क्योंकि वो कहानियों की शक्ल में होते हैं और उससे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। अभी जो मैं ये अक़वाल ज़री आपको बता रहा हूँ, वो इस वजह से बता रहा हूँ, एक मकसद उसका एक ये भी है कि आप लोग जो ओ लेवल्स के अंदर, आप लोग जो ए लेवल्स के अंदर क्रिएटिव राइटिंग्स करते हैं, उसमें अगर आप अपनी बात की एविडेंस के लिए कोई बीच में कॉल लिख दें, किसी की सेइंग लिख दें, तो उससे एक तो आपको लैंग्वेज के अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। फिर सेकेंडली आपको आपकी यानी कि जो पॉइंट ऑफ व्यू आपका, वो भी ज़्यादा ऑथेंटिक होकर सामने आता है, तो एग्ज़ामिनर आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स देता है। तो मैं ये पढ़ता जा रहा हूँ, आप देखिएगा। पहला कॉल है, पहली सेइंग है, 3 चीज़ें मोहब्बत बढ़ाने का ज़रिया हैं, यानी सोर्स हैं। सलाम करना, दूसरों के लिए मजलिस में जगह खाली करना, मजलिस में यानी महफ़िल में, गैदरिंग में जगह खाली करना, और मुखातिब को बेहतरीन नाम से पुकारना। मुखातिब मतलब जिससे आप बात कर रहे हैं। समझ में आई 3 चीज़ें कि हम 3 चीज़ें क्या-क्या करते हैं। अगर हम दूसरों को सलाम करें, दूसरों के लिए अपनी महफ़िल में, गैदरिंग में जगह खाली करें बैठने के लिए, और जिससे हम बात कर रहे हैं उसको बेस्ट नेम से पुकारें, उसका मजाक ना उड़ाएं, ऐसा नाम ना लें बल्कि उसका बेस्ट नाम लें। तो इससे हमारे उस शख्स के दिल में हमारे लिए मोहब्बत पैदा होगी। और ये कौल है हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। दूसरा है, गुनाह किसी न किसी सूरत से दिल को बेकरार रखता है। बेकरार रखता है मतलब अगर कोई शख्स कोई गुनाह करेगा ना, सिन करेगा, बुरे काम करेगा, तो भले वो सबसे छुपा हुआ रहे, लेकिन दिल में वो बहुत बेचैनी महसूस करेगा, रेस्टलेसनेस महसूस करेगा। तीसरा है, दिल का सुकून चाहते हो तो हसद से डरो। हसद कहते हैं जेलसी। आपको पता है कि अगर हम किसी से जेलस होते हैं तो कभी भी हमारे दिल को सुकून नहीं मिलता, हम हर वक्त बेचैन रहते हैं, दूसरे से जलते रहते हैं, जेलसी फ़ील करते हैं, उससे ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं या उसके जैसा बनना चाहते हैं, या ये सोचकर जेलस होते रहते हैं कि उसको इतनी कीमती चीज़ क्यों मिल गई, हमें क्यों नहीं मिले, हमें क्यों नहीं मिली। तो हमें अगर दिल का सुकून चाहिए, पीस चाहिए, तो हमें किसी से जेलसी नहीं करनी चाहिए, बल्कि जितना अल्लाह ने दिया है उस पर ही हमें खुश रहना चाहिए। फिर है, माफ़ करने से बेहतर और कोई इंतकाम नहीं। अगर आपको रिवेंज किसी से लेना है तो उसे माफ़ कर दें। जिस तरह फ़तह मक्का के मौके पर, कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का के मौके पर हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जानी दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया था। फिर है, बड़े काम करो मगर बड़े दावे ना करो। इसका मतलब है कि आप बेशक बड़े बड़े काम करें, ग्रेट वर्क करें, अच्छे कामों में हिस्सा लें, लेकिन क्लेम ज़्यादा ना करें, लोगों के सामने ज़्यादा शेखी ना बघारें, ये ना कहें कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। क्लेम ना करें, खामोशी से अच्छा काम कर जाएं। फिर है, मुसीबत हलाकत के लिए नहीं बल्कि आजमाइश के लिए इंसान के पास आती है। बड़ा खूबसूरत क़ौल है ये। इसका मतलब है कि जब आप किसी ट्रबल में होते हैं, प्रॉब्लम में होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको मारने के लिए आई है, आपको डिसअपॉइंट करने के लिए आई है, बल्कि आप नोट करें कि जब आप पर कोई मुसीबत होती है ना, तो वो आपको एग्ज़ामिन करती है कि आपके अंदर कितना जोश है, कितना जज्बा है, कितनी हिम्मत है, कितनी करेज है, कितनी स्ट्रेंथ है, पावर है। तो आप मुसीबत को चैलेंज समझकर कबूल करें। अगला है, ज़ुबान दराज़ी उम्र को कम करती है। ये एक कौल अलग है, मतलब आप किसी से बदतमीज़ी करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी उम्र को कम कर देगा। फिर अगला है, नसीहत ख्वाह कड़वी हो कबूल कर लो। मतलब कोई आपको एडवाइस कर रहा हो और वो आपको भले बिटर लग रही हो, आपको बुरी लग रही हो, लेकिन आप उसे कबूल करें, क्योंकि वो आपकी बेहतरी के लिए है। अगला है, हिकमत एक ऐसा दरख्त है जो दिल से उगता है और ज़ुबान से फल देता है। हिकमत कहते हैं विज़डम को, उगना कहते हैं ग्रो करने को। तो जो स्कॉलर हैं वो ये कह रहे हैं कि विज़डम एक ऐसा ट्री है जो हमारे दिल के अंदर ग्रो करता है और हमारी ज़ुबान से उसका फ्रूट आता है। आप नोट कर लें कि हमारे अंदर का जितना विज़डम है वो हमारे दिल में, हमारे दिमाग में ग्रो कर रहा होता है, उग रहा होता है, नशोनुमा कर रहा होता है, पा रहा होता है।
लेकिन उस विज़डम का, हमारे विज़डम का लोगों को पता कैसे चलता है? जब हम अपनी ज़ुबान से कोई वाइस विज़डम वाली बात करते हैं। फिर अगला है, ये मत देखो कि कौन कह रहे हैं, बल्कि सुनो कि क्या कह रहा है। यानी आप जब कोई एडवाइस कर रहा हो तो आप ये ना देखें कि सामने वाला बंदा पढ़ा लिखा है, नहीं है, बड़ा है, छोटा है, बल्कि आप ये देखें कि ये एडवाइस कर क्या रहा है, इसके अल्फाज हैं क्या ये अमल करने चाहिए इन पर या नहीं। अगला कौल है, ये 4 चीज़ों को थोड़ा मत समझो, कर्ज़, मर्ज़, दुश्मनी और आग। अगर हम किसी से लोन लें तो उसे थोड़ा नहीं समझना चाहिए, बल्कि फ़ौरन लोन को वापस करना चाहिए। मर्ज़, अगर कोई बीमारी है तो उसे भी ईज़ी नहीं लेना चाहिए, उसको कवर करना चाहिए, उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। दुश्मनी, अगर कोई दुश्मनी कर रहा है तो उसको दुश्मनी को ख़त्म करना चाहिए, उससे बातचीत करके। और फिर है आग, यानी फ़ायर। आप देखें कहीं पर थोड़ी सी आग लग जाए, लोग कहते हैं अरे बुझ जाएगी, लेकिन बाद में वही आग फैलकर बहुत सारी चीज़ों को झुलसा देती है या बर्न कर देती है। फिर अगला हमारा कॉल है, किसी के गिरने पर खुश मत हो, किसी के गिरने पर खुश मत हुआ करो, क्या पता कि कल तुम्हारे साथ क्या हो। हम अक्सर देखते हैं कि कोई बंदा ज़िंदगी में मुश्किलात उठा रहा है, परेशान हो रहा है, नाकाम हो रहा है, तो हम उसके इस तरह नाकाम होने पर, उसके लूज़ करने पर हम बहुत खुश होते हैं। तो हमें याद रखना चाहिए कि हमें अपना भी नहीं पता कि कल हमारे साथ क्या हो, इसलिए किसी के गिरने पर खुश नहीं होना चाहिए, किसी के फेलियर पर, बल्कि उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हमें अपना भी नहीं पता कि हमारे साथ क्या होगा। और आखिरी कॉल है, सख्त कलामी वो शोला है जो हमेशा दाग छोड़ जाता है। देखें कहीं पर आग लग जाए हल्की सी भी कपड़े में तो वहाँ पर उसका दाग आ जाता है, स्पॉट आ जाता है। इसी तरह सख्त कलामी यानी बैड लैंग्वेज, अगर आप किसी के साथ बैड लैंग्वेज करेंगे ना, बैड लैंग्वेज में बात करेंगे, तो ये एक वो फ्लेम है जो हमेशा दाग छोड़ जाएगा, यानी सामने वाले के दिल पर उसका स्पॉट आ जाएगा। जब आप कोई बैड लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो सामने वाले के दिल पर एक बैड स्पॉट आ जाएगा आपके लिए। तो हमेशा खुश कलामी करनी चाहिए, यानी अच्छे अंदाज में गुफ्तगू करनी चाहिए। बच्चों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो ये पसंद आई होगी। अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।